नमस्कार दोस्तों, पीएमसी क्रिएशन की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं राजस्थान स्थित गोगा मैडी धाम पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम हिसार से बाइक के द्वारा गोगा मैडी धाम बाबा गोगा जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हिसार से गोगा मैडी की जो दूरी है 80 किलोमीटर है, और अगर आप दिल्ली से गोगा मैडी आते हो तो यह दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। गोगा मैडी धाम राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नौहर तहसील में पड़ता है। नौहर से गोगा मैडी की दूरी है महज 20 किलोमीटर। और हिसार से जब हम जाते हैं तो पहला जो कस्बा है राजस्थान का वो है भादरा, और भादरा से गोगा मैडी की जो दूरी है वो है 30 किलोमीटर। तो आज मौसम बहुत ही अच्छा है, बादल छाए हुए हैं। हम इस यात्रा को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, और हम भादरा होते हुए लगभग 1.5 घंटे के अंदर बाइक से हम गोगा मैडी धाम पहुंच गए। जी दोस्तों, ये आ गई है गोगा मैडी की पार्किंग स्थल। आज हम मेले की समाप्ति के समय आए हैं, तो इस समय भीड़ अब थोड़ी कम है, इसलिए हम अपने व्हीकल को पार्किंग में पार्क ना करके सीधे हम मंदिर परिसर की तरफ जाते हैं। गोगा मैडी मेला नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़े मेलों में से जाना जाता है। गोगा मैडी राजस्थान के लोक देवता गोगा जी चौहान की मान्यता राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड जैसे राज्यों में बहुत समय चली आ रही है। लोगों में गोगा जी की मान्यता इसलिए है कि गोगा जी पंथ पीरों में से एक प्रसिद्ध पीर हैं। इन्हें लोग सांपों के देवता के नाम से भी जानते हैं। गोगा मैडी गोगा बाबा की समाधि स्थल है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको गोगा मैडी क्यों कहते हैं। दोस्तों, मैडी शब्द राजस्थान और हरियाणा में एक ऊंचे स्थान पर बने किसी कमरे को मैडी कहा जाता है।
तो ये टीबे के ऊपर गुगा बाबा जी की एक समाधि थी जिसे लोग मेडी कहते थे, और ये गुगा की मेडी थी इसलिए इसका नाम गुगा मेडी पड़ गया। और ये अब जो गांव है इसका नाम ही गुगा मेडी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ आने के लिए आप अपने पर्सनल व्हीकल, बस, ट्रेन से आ सकते हो। ट्रेन से आने के लिए यहाँ नज़दीक जो स्टेशन है सादलपुर, जिसे राजगढ़ भी कहते हैं, और गुगा मेडी का जो स्टेशन है उससे 1 किलोमीटर ही ये गुगा बाबा का धाम है। गुगा मेडी मंदिर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लिए पूजा का स्थान है। सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा मिसाल इस मंदिर में हिंदू, मुस्लिम के साथ साथ सिख संप्रदाय के लोग भी लाखों की संख्या में हर साल यहाँ पहुँचते हैं। यह मंदिर एक ऊंचे टीले पर बना है। यहीं पर गुरु गोरखनाथ का टीला है। अक्सर भक्त गुरु गोरखनाथ के टीले पर जाकर शीश नवाते हैं और फिर गोगा जी की समाधि पर आकर धोख देते हैं। ज़्यादातर जो यूपी बिहार से भक्त आते हैं वो पीले वस्त्र पहनकर बाबा के मेले में आते हैं, और सबसे अधिक संख्या भी उत्तर प्रदेश व बिहार के भक्तों की बताई जाती है। गोगा जी का जो जन्म स्थान है वो ददरेवा चूरू के अंदर है। गोगा बाबा जी चौहान वंश के राजपूत शासक जेवर, जिन्हें जेवर सिंह भी कहते हैं, की पत्नी बाछल के गर्भ से बाबा गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादो सुदी 9वीं को हुए थे। पहले यह एक छोटी मेडी के रूप में होता था, लेकिन वर्तमान में यह एक आकर्षक रूप में दिखाई देता है। दोस्तों, जो गोगा मेडी है, इस धाम की स्थापना किसने की, इसके बारे में कई किंवदंतियां हैं। कहते हैं कि मोहम्मद गौरी के साथ हुए आक्रमण में झारवीर गोगा जी का देहांत हुआ, तो उन्होंने फिर बाबा के नाम की यहाँ समाधि बनाई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने इस मेडी का निर्माण करवाया, लेकिन अधिकतर लोगों का जो मानना है
कि इस मेडी का निर्माण एक ब्राह्मण ने करवाया था। एक किंवदंती के अनुसार मेडी के पास एक ब्राह्मण रहते थे जो आसपास के जंगल में अपनी गाय चराया करते थे। उनमें से एक गाय का प्रतिदिन एक नाग दूध पी जाता था। ब्राह्मण इस घटना से अज्ञान था, गाय के कम दूध होने पर आश्चर्यचकित था। इस समस्या के निदान हेतु उसने अपनी गायों पर नजर रखी तो एक दिन देखा कि गाय का दूध एक विशाल नागराज पी जाता है। ब्राह्मण ने नाग के आश्चर्यजनक कार्य को देखकर कहा, हे नागराज, ये क्या माया है? नागराज गोगा ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैं गोगाजी चौहान हूँ। मैं तुम्हें चेताने को ही मैंने नाग के रूप में तुम्हारी गाय का दूध पिया है। नागराज गोगा ने आगे कहा कि तू यहाँ मेरी सेवा पूजा कर। कहते कि ब्राह्मण ने नागराज की आज्ञा मानकर गोगा मेडी के वर्तमान स्थान पर गोबर से लीप कर एक कच्ची मेडी का निर्माण किया और उसमें गोगा जी की पूजा करने लगा। तभी से यह मेडी गोगा मेडी के नाम से जाने लगी। झारवीर गोगा जी गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1003 में चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ। गोगा मेडी का मेला साल में भाद्रपद में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में लगता है। कृष्ण पक्ष में बिहार, उत्तर प्रदेश से ज़्यादातर भक्त आते हैं और शुक्ल पक्ष में हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के भक्त यहाँ पे आते हैं। और राजस्थान के भक्त यहाँ पे आते हैं। भक्त झारवीर गोगा जी के दर्शन करते हैं, उनको भेंट स्वरूप वो अपने अपने स्थानों से गोगा जी का निशान लेकर आते हैं, जिन्हें हम गोगा की छड़ी कहते हैं। और यहाँ का जो मेन वाद्य यंत्र है जिसे हम डेरू कहते हैं, ज़्यादातर गोगा जी के भगत डेरू के साथ नाचते गाते हुए बाबा के शरण में आते हैं और बाबा जी के दर्शन कर बाबा के मंदिर की
परिक्रमा करते हैं। गुरु गोरखनाथ टीले पर स्थापित गोरक्ष गंगा, जिन्हें गोरख गंगा के नाम से जानते हैं, उसमें स्नान करते हैं। बाबा गोरखनाथ को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। यह मंदिर भक्ति का एक अलग सा पर्याय है। दोस्तों, मैंने उत्तर भारत के बहुत से मंदिरों को देखा है, बहुत से धार्मिक मेलों को देखा है, पर अगर एक अटूट श्रद्धा भक्ति का प्रमाण देखना हो तो वो गुगा मेडी का मेला है। लोगों में इतनी अपार श्रद्धा होती है, इतनी गर्मी का समय होता है, रेगिस्तान का इलाका होता है, पानी की कई बार दिक्कत हो जाती है, उसके बावजूद बारिश का मौसम भी होता है, लेकिन भक्त कभी भी किसी प्रकार की कोई शिकायत करते हुए मैंने आज तक नहीं सुना है। हर साल बाबा के भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और अभी पिछले सालों की तुलना में मंदिर परिसर में काफी सुविधाओं का शुरुआत भी हुई है। अभी मंदिर के अंदर फर्स्ट एड जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं।
सबसे पुरानी जो यहाँ नौहर धर्मशाला है, वहाँ पर भक्त निःशुल्क ठहर सकते हैं, अपना खाना बना सकते हैं, रह सकते हैं। इसके अलावा अभी और भी धर्मशालाओं का निर्माण यहाँ पर हो चुका है। मेरी पिछली साल जो वीडियो आई थी, भक्तों ने बहुत उस वीडियो को लाइक किया। 6 लाख से अधिक लोगों ने उस वीडियो को देखा है। उस पर ज़्यादातर भक्तों का कमेंट्स आए थे कि यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है। लेकिन भक्तों, 2022 का जो मेला मैं देख कर आया हूँ, इस मेले में अब की बार पानी, पीने के पानी की कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। जगह जगह पर पानी की स्टॉल लगाई गई थी। लोग निःशुल्क सेवाएं दे रहे थे, मंदिर की तरफ से भी, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा भी, वॉलंटियर के द्वारा भी, और बहुत से दानी सज्जनों के द्वारा यहाँ जगह जगह पर मेले के अंदर पानी की, पीने की व्यवस्था की हुई थी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार देना, ताकि मैं अगले साल मेले को इससे भी अच्छे तरीके से कवर कर सकूं। अब की बार मैं थोड़ा लेट हो गया, तो कुछ यूपी बिहार के लोगों को मैं कवर नहीं कर पाया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छी भक्तों की भीड़ मेले में देखने को मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मेले में बहुत अधिक पुलिस का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान के हर जिले से पुलिस बुलाई जाती है, ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था मेले में ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, भक्त इतने श्रद्धालु होते हैं, कोई भी भक्त यहाँ लाइन नहीं तोड़ता है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। और भक्तों की सच्ची श्रद्धा को अगर आपको देखना है, तो गुगा मेडी धाम से बड़ा कोई धाम नहीं है। पिछली वीडियो को जो दोस्तों आपने प्यार दिया, उस प्यार के लिए मैं आपका ऋणी हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप अपना उतना ही प्यार दोगे। जय झारवीर गोगा जी, जय बाबा गोरखनाथ। भगवान मेरे श्रोताओं को, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स को सदा खुश रखे। आपके ऊपर झारवीर
गोगा जी की कृपा सदा बनी रहे। जय हो जहारवीर गोगा जी।